हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 53, कामदेव का अंत। तो शिव को ढूंढते हुए देवी पार्वती उस गुफा तक पहुंच चुकी थी जिस गुफा के अंदर शिव तपस्या में लीन थे। तो उस गुफा के एंट्रेंस पे बर्फ की एक मोटी दीवार बनी हुई थी और उस दीवार के कारण किसी को भी ये पता ही नहीं था कि इस दीवार के पीछे कोई गुफा भी हो सकती है। लेकिन देवी पार्वती का जो सबकॉन्शियस माइंड था, उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इस दीवार के पीछे जरूर शिव है। इसलिए उन्होंने जैसे ही अपने हाथों से उस दीवार को ऐसा टच किया तो देवी पार्वती के जो ताप था, जो उनकी ऊर्जा थी, हीट थी, उसकी वजह से मिनटों में वो दीवार जो थी वो पूरी तरीके से पिघलकर एकदम पानी बन गई और उसके पीछे वो बहुत बड़ी गुफा दिखाई देने लगी। तो उस गुफा के अंदर देवी पार्वती गई और जैसे वो अंदर काफी अंदर गई तो उन्हें वहां पर फाइनली शिव के दर्शन प्राप्त हो गए। शिव जो थे वो तपस्या में लीन बैठे थे, लेकिन पार्वती ने जैसे ही शिव को देखा, पार्वती को अपना पिछला जन्म जो उन्होंने सती के रूप में लिया था और उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, जो देवी आदि शक्ति की थी, वो सब कुछ याद आ गया। अब उनके जितना भी था पिछले जन्म में जो जो घटनाएं हुई थी और वो देवी आदि शक्ति के रूप में भी थी, वो सब कुछ उन्हें वर्ड टू वर्ड याद आ चुका था। और ये सब याद आने के साथ ही उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके थे कि वो ऑलरेडी शिव की पत्नी है और इस जन्म में हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर उनसे पुनर्विवाह करने के लिए ही उन्होंने यह अवतार धारण किया है। अब देवी पार्वती जो है वो शिव को तपस्या से बाहर निकालने के लिए, उन्हें वापस से जगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन शिव जो थे वो तो तपस्या में लीन बैठे थे, उनकी तपस्या तो टूट ही नहीं रही थी। तो पार्वती ने सोचा कि वो अपने घर जाकर के सती की तरह तैयार होकर के आएगी तो वो उसे देख करके अपनी तपस्या तोड़ लेंगे। और ऐसा सोचकर पार्वती वापस से अपने महल में आ गई और अपने महल में वो सती की तरह तैयार होने लग गई। अब जो जितने भी देवी देवता थे, उन सबको ये उम्मीद थी कि जैसे ही पार्वती शिव के सामने आएंगी तो शिव अपनी तपस्या तोड़ देंगे और वो पार्वती को एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और जो इंद्र थे वो डेस्परेट होते जा रहे थे क्योंकि उन्हें वापस से स्वर्ग का राजा बनना था। तो ये सब तो तभी पॉसिबल होगा जब शिव और पार्वती का विवाह होगा और उनका पुत्र का जन्म होगा, उसके बाद ही वो स्वर्ग के राजा बन पाएंगे। तो वो है ना, कामदेव को फोर्स करने लगे कि जब देवी पार्वती दोबारा से शिव के दर्शन करने जाए तो शिव के ऊपर वो जो उनका काम बाण है वो चलाना, जिसकी वजह से उनकी तपस्या टूट जाएगी और वो पार्वती से विवाह करेंगे। तो कामदेव और उनकी पत्नी रति जो थी वो इंद्र से रिक्वेस्ट करने लगी कि आप प्लीज़ ऐसा करने के लिए हमें मत कहिए, क्योंकि वो शिव हैं। अगर उन शिव का गुस्सा आ गया या उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो कामदेव भस्म हो जाएंगे। एक तरीके से कामदेव की प्राणों पे संकट की बात थी। तो वो दोनों के पति पत्नी इंद्र से बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन इंद्र बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुके थे और उन्होंने बोला कि आपको ये काम करना ही होगा और देवताओं की खुशी के लिए आप लोगों को ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो फिर फाइनली कामदेव भी मान गए और कामदेव और रति भी उस गुफा के पास पहुंच गए। अब जैसे ही पार्वती सती की तरह तैयार होकर के दोबारा से उस गुफा में प्रवेश करने लगी तो कामदेव भी पार्वती के पीछे पीछे जाने लगे और उन्होंने देवी रति से कहा कि आप बाहर ही इंतजार कीजिए। अब जब है ना पार्वती शिव के सामने गई और फिर से उन्हें तपस्या से जगाने का प्रयत्न करने लगी, तब कामदेव ने अपना काम बाण जो है वो शिव पर चला दिया। उनके बाण लगने से शिव को एकदम क्रोध आ गया और उस क्रोध में उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसके साथ ही उनकी तीसरी आंख भी खुल गई, जिसकी वजह से उनकी तीसरी आंख की जो ज्वाला थी उसमें कामदेव भस्म हो गए और कामदेव के पीछे एक पेड़ था, वो पेड़ भी पूरी तरीके से भस्म हो गया और उसमें उसके पेड़ की जो टहनियाँ थी उस पर लाल लाल अंगारे दिखने लगे। तो जब वो अंगारे ठंडे हुए तो वो पलाश का पेड़ बना, जिसे हम टेसू के पेड़ फूल बोलते हैं, पलाश के फूल बोलते हैं, वो उन अंगारों का ही प्रतीक है कि वो पलाश का पेड़ बन गया। तो एट दैट मोमेंट जो कामदेव थे वो पूरी तरीके से जल के भस्मों के एकदम राख बन गए थे। और उसके बाद में
जो है शिव ने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली और वो उठ करके गुफा के बाहर जाने लगे। तो पार्वती ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि मैं ही आपकी सती हूँ और मैं पुनर्जन्म लेकर के आपसे विवाह करने के लिए आई हूँ, तो आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए। तब शिव ने पार्वती को टोटली इग्नोर किया और शिव ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता और मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है और मैं आपसे विवाह भी नहीं करूँगा, मेरी तपस्या भंग हो चुकी है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उन्हें इस तरीके से रूडली जवाब देके पूरी तरीके से इग्नोर करके वो उस गुफा से बाहर निकल गए। अब जब रति ने देखा कि भगवान शिव अकेले गुफा से बाहर निकल गए हैं तो उन्हें अपने पति की बहुत चिंता होने लगी और वो तुरंत दौड़ करके गुफा के अंदर गई। तो वहाँ पे पार्वती अकेली खड़ी हुई थी। तब रति ने पार्वती से पूछा कि उनके पति कामदेव कहाँ हैं। तब उन्होंने वो राख के ढेर की तरफ इशारा करके बताया कि कामदेव जो है वो भस्म हो चुके हैं और उनकी ये राख है। अब ये देख के रति जो है वो बहुत दुखी हो गई और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। और इतने में विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवी देवता उस गुफा में प्रकट हो गए। अब जो है रति जो थी उनका रोना रुक ही नहीं रहा था, वो बहुत रो रही थी और रोने के साथ साथ, दुख होने के साथ साथ उन्हें गुस्सा भी बहुत आ रहा था। और उस क्रोध में उन्होंने देवी पार्वती को श्राप दे दिया कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी संतान की वजह से ही मतलब हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अपने गर्भ से किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। और इसके साथ ही जिस तरह मुझे अपने पति से दूर रहने का पीड़ा भोगनी पड़ी है, उसी प्रकार आपको भी अपनी संतानों से अलग होने की पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और साथ ही उन्होंने जब उन इंद्र को देखा तो रति को इंद्र पर भी बहुत गुस्सा आया और देवी रति ने इंद्र को भी श्राप दिया कि मैं स्वर्ग के सिंहासन को श्राप देती हूँ कि जो भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा वो कभी भी सुख नहीं पाएगा, उससे कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, वो हमेशा दुखी रहेगा। और ऐसा कर करके वो बहुत ज़ोर से रोने लग गई। तब भगवान विष्णु ने रति को शांत किया और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल शांत हो जाओ, मैं ये बहुत गलत हुआ है हम जानते हैं, लेकिन जो है कामदेव जो है वो अभी भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है। कामदेव फूलों की खुशबू में, ठंडी हवा में और जो चिड़िया के चहचहाने में, ये जो इन सब चीज़ों में कामदेव की जो सोल है वो मतलब डिवाइड हो चुकी है। तो कामदेव का सिर्फ शरीर भस्म हुआ है, बाकी कामदेव इस तरीके से मतलब एक सोल के रूप में जीवित है। तब रति ने कहा कि मेरा मतलब जो पति है वो तो मर चुका है, तो फिर आप मुझे शांत होने के लिए कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा विष्णु ने कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपको आपका पति दोबारा मिलेगा। विष्णु ने कहा कि जब द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार में जन्म लूँगा, तब आपका जो पति है कामदेव वो मेरे पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और आपका विवाह प्रद्युम्न से होगा और इस प्रकार से आप फिर से कामदेव की पत्नी बनेंगी और आप है ना सुखपूर्वक जो है उनके साथ में वैवाहिक जीवन जिएंगी और दोबारा से आप रति और कामदेव के रूप में स्वर्ग में अपने पद में वापस आएंगे। तो ऐसा उन्होंने उनको आश्वासन दिया। तब रति ने कहा कि अगर मुझे कामदेव द्वापर युग में मिलेंगे तो अभी तो मुझे काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए मैं भी अपने शरीर का त्याग करती हूँ और मेरी जो सोल है वो मैं अपने पति के सोल में मिला दूंगी। और ऐसा कह के जिस तरीके से देवी सती ने अपनी खुद की ऊर्जा से अपने शरीर का दाह किया था, उसी प्रकार देवी रति ने भी अपनी खुद की ऊर्जा से अपने शरीर को पूरी तरीके से भस्म कर दिया और उनकी भी राख का ढेर वहाँ पर इकट्ठा हो गया। तब जो है विष्णु भगवान ने पवन देव से कहा कि आप रति और कामदेव की जो राख है उसको पवन के वेग से पूरे संसार में फैला दो, जिससे सारे संसार में प्रेम जो है वो प्रवाहित हो जाए, फैल जाए। तो पवन देव ने देवी रति और कामदेव की राख को पूरी पृथ्वी पर फैला दी, जिसकी वजह से जो मनुष्यों के मन में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, लव, इनकी फीलिंग्स होती है। उसके बाद में जो यमराज थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने देवी सती ने अपने पति का अपमान होने पर अपने शरीर का दाह कर लिया था और सेकंड नंबर पे रति ने
अपने पति की मृत्यु पर अपने शरीर का दाह कर लिया था। तो मैं स्त्रियों को एक मतलब ऑप्शन देता हूँ कि अपने पति की मृत्यु के बाद जो स्त्री अपनी स्वयं की मर्जी से अपने पति की चिता के साथ जलकर अपने शरीर का दाह करेगी, उस स्त्री के मायके, ससुराल और उस स्त्री के पिछले 7 जन्मों के सभी पाप मैं खत्म कर दूंगा। और वो स्त्री अपने शरीर के दाह करने के बाद जब वो उसकी सोल आफ्टर लाइफ में आएगी तो वो अपने पति के साथ सीधा स्वर्ग में जाएगी और अपने पति के साथ पूरी 1 लाख साल तक स्वर्ग में वो दोनों पति पत्नी बन के सुखी वैवाहिक जीवन जिएंगे। ऐसा मैं वरदान सभी स्त्रियों को देता हूँ। तो इस तरीके से, और सबसे पहले अपने शरीर का दाह देवी सती ने किया था। तो इस प्रकार की जो अपनी मर्जी से अपने शरीर का दाह करेगी अपने पति की चिता के साथ जल के, उन सभी स्त्रियों को मैं सती का नाम दूंगा। तो इस प्रकार से जो यमराज के कहने पर ये एक प्रकार की रस्म शुरू हुई थी कि जिसमें स्त्री अपने आप को मतलब अपने पति के साथ अपने सती हो सकती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो स्त्री अपनी मर्जी से ये करना चाहे ये उनके लिए था। तो इस प्रकार से ये सती होने का रिवाज शुरू हुआ था। तो आज की स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।